बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अफ़गान तालिबान ने ओपनली अमेरिका की आवाम के लिए एक ख़त जारी किया है। ये ख़त आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी वार्निंग होता है। आम रूटीन में ऐसी बात नहीं की जाती कि आप आम रूटीन के अंदर किसी के लिए कोई पैगाम जारी करते हैं, हुकूमत के लिए उसको मैसेज देते हैं। जब आप किसी मुल्क की आवाम को मैसेज देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि कुछ बड़ी जंग होने वाली है जिससे अवाम अपने हुक्मरान को रोके, क्योंकि बाद में होने वाली तबाही का जिम्मेदार जो ख़त भेजने वाला वो नहीं होगा। ज़रा सुनते ही जाइएगा। अफ़गान तालिबान ने एक बहुत बड़ी जो सामने खड़ी है जंग, उससे पहले अमरीकी अवाम को आखिरी मरतबा झंझोड़ा है कि आप बचा सकते हैं अमरीका को तो बचा लीजिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ख़त में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम अमरीकी अवाम से मुखातिब हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर कौम अपने असूल और इक़्तिदार के दायरे में रहते हुए हर किस्म के ख़तरे, जारहियत और हमले के खौफ के बगैर आज़ाद तरह से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की अवाम भी गुजारे। गुज़श्ता 19 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में इसी मकसद के लिए हमने जदोजहद जारी रखी। हमारा और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को दोहा के अंदर, जिसके अंदर तय पाया कि अमेरिका तमाम बैरूनी अफवाज, सफारती अमला, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके अंदर ब्लैक वाटर भी शामिल है, अपने ट्रेनर्स, मशीर, तमाम का तमाम अमला 14 महीने के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। और इसके बदले अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क अमेरिका समेत इस्तेमाल नहीं होगी उनके खिलाफ, और ना ही हमारी जानिब से उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर चूँकि मामलात और मायदा टूटने जा रहा है और ये तमाम चीज़ें, हम आपके सामने कुछ निकात रखना चाहते हैं कि आपको पता हो। यानी ये इसलिए बताया गया कि बाद में अगर कोई जंग होती है, अमेरिका की तबाही होती है, तो फिर जिम्मेदार हम नहीं होंगे। कहते हैं कि पिछले 19 साल के अंदर इस सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि अफ़गानिस्तान का मसला दुनिया की कोई भी ताकत बज़ौरे ताकत आकर इसको हल नहीं कर सकती। ना कोई फ़ौजी हिकमत अमली, ना आपके जर्नैलों के तबादलों से हल हो सकता है। ये अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी तरीन जंग है। इस जंग के अंदर अफ़गानिस्तान के लोगों को इंतहाई तकलीफ़ और मुसीबत का सामना करना पड़ा। अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, उसका फाइनेंशियली लॉस हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत तार तार हो गई। और साथ ही जो दूसरे लड़ने वाले थे, उनके जो इत्तेहादी थे, फ्रीकैन थे, उनको भी शदीद नुकसान हुआ। 19 साल के तजर्बों के बाद अक्ल और मंतक, लॉजिक का तकाजा ये है कि अब इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है की जाए और तमाम वादों की मुकम्मल पासदारी की जाए। इसका सिर्फ पॉलिटिकल हल है, सियासी हल है, और इसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अमन आ सकता है। इसी मकसद की खातिर हमने सबसे पहले कतर के अंदर सियासी दफ्तर खोलने का फैसला किया। यानी उन्होंने बताया है कि हम तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की कर रहे थे ठुकाई, लेकिन हम चाहते थे कि अब अमन आ जाए, क्योंकि जंग इसका हल नहीं है। इसीलिए हमने अमेरिका की बात मानते हुए दफ्तर खोला अपना दोहा में। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, बार बार कहा गया जिसका सियासी हल हो। अमेरिका कहता रहा, दुनिया भर के सियासी नुमाइंदे आए, मामला तय, और फिर दोहा में जाकर हमने एग्रीमेंट किया कि ये तमाम चीज़ें अब हम ख़त्म करेंगे और मामला बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। 19 साल अमेरिका की ठुकाई के बाद अमेरिका को समझ आई है और इसके इत्तेहादी इस नतीजे पर पहुंचे कि अफ़गानिस्तान का मसला सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है। और इसीलिए दोहा मुआहदे तय होने के बाद हमने पूरी कोशिश की, मुज़ाकरात की तरफ अच्छे और मस्बत इशारे दिए और इसके ज़रिए हमने मुज़ाकरात किए। चूँकि 1 साल पूरा हो चुका है और अमेरिका से जो हमारा मुतालबा और वादा था, हम चाहते हैं कि अमेरिका उसको पूरा करे। जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है उस पर वो पूरी तरह अमल करे। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अवाम की अक्सरियत हमारे साथ खड़ी है और अल्लाह ताला की मदद से ही अवाम हमारे साथ इस वक्त खड़ी है। और इसी का नतीजा है कि आज हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी के दुहाने तक पहुंचा दिया है। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि अवाम के दरमियान किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक हो। ये मुल्क तमाम अफ़गानों का मुश्तरका घर है और इस घर के अरकान के दरमियान हर किस्म का इम्तियाजी सलूक हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये जो अफगानिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा होता है औरतों का, उस पर उन्होंने कहा है कि हम क्लियर आज आपको कर दें कि तमाम मामलों के अंदर ख़वातीन के इन तमाम हकूक़ की ज़मानत देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हम इनको वही हकूक़ देंगे जो इस्लाम ने दिए हैं और दुनिया को इस बात का यकीन दिलाते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है कि आप ये कहें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को हकूक़ दिए थे, अज़वाज मुतहरात को हकूक़ दिए थे, सहाबा इकराम ने अपनी बेगमात को हकूक़ दिए थे, जो इस्लाम ने तय कर दिया है, हम भी वही हकूक़ देंगे। इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि इसी तरह इस्लामिक असूलों के तहत हम जो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम वो देंगे आज़ादी जो इस्लाम देता है। यानी इस्लाम ने जो तय कर दी है बाउंड्रीज, सिर्फ वही हमारे लिए काफ़ी है। हमें दुनिया की किसी नहीं कि इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, उतनी चाहिए, इतनी चाहिए। जो कुरान और हदीस में साबित है, जितनी दी गई हम सिर्फ उतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे। यानी इजहार राय की जो आज़ादी है वो उतनी होगी। अमेरिका की जारहियत से पहले हमने यहाँ पर मंशियात को रोक दिया था, रिकॉर्ड है दुनिया के ऊपर, और आइंदा भी हम इसको रोकेंगे। और इसके बाद जो लोग मंशियात के आदी हैं उनके इलाज के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम आखिरी मर्तबा फिर आपको कहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी मिलत, हमने बहुत ज़्यादा जंग सह ली है और इस जंग का ख़ात्मा सबकी जिम्मेदारी, सबके मफाद की है। और इसके ख़ात्मे के लिए जो दोहा एग्रीमेंट किया गया था वो सबसे बेहतरीन है। अब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हम चाहते हैं अमेरिका भी जिम्मेदारी अब पूरी करे। आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना आपके मुल्क के अंदर, और हम लेकिन चाहते हैं कि बदले के अंदर आप भी इस बात का अदा करें कि आप हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की या जंग की तो फिर दिफा करेंगे और किसी भी मुल्क को शिकस्त देने के लिए तैयार रहेंगे। ये है अफगान तालिबान का वो खत जो उन्होंने अमरीकी अवाम के लिए जारी किया और कहा है कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हमने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया। आप लोग हमारे मुल्क में घुसे और अगर आपने ये जुल्म बंद ना किया तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। फिर आपको बता दें, अगर अमेरिका का नुकसान होता है, आपका तबाही होती है, आप सोवियत यूनियन को देख लें, हमने उसके टुकड़े कर दिए थे। ये ना हो कि अमेरिका का भी यही हाल हो जाए। यानी अवाम को इसलिए कहा कि आप समझा लें अपने सियासतदानों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फ़ौज को, सड़कों पर आना पड़े तो आ जाए। लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको वार्न करें, बाद में ये मत कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं था या ये कुछ हुआ था। हम क्लियरली बताना चाहते हैं ये सूरत हाल। अब आप बता दें, कोई ऐसा चैनल है जिसने आपको ये खत चलाकर दिखाया? ये इतना अहम है कि ब्रेकिंग न्यूज़ बननी चाहिए थी। पाकिस्तान समेत BBC, अल जजीरा समेत CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी हर जगह पर, लेकिन कोई नहीं आपको दिखाएगा। और हकीकत TV अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, आपको बता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर से ये बड़ी वार्निंग इसलिए आई है, बड़ी जंग सर पर खड़ी है। और इस दफ़ा पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान मिलकर इनकी ठुकाई करेंगे, क्योंकि तैयब उर्दगान ने अमेरिका से लेना है बदला, ईरान ने लेना है बदला, पाकिस्तान ने इस दफ़ा लेना है बदला, और इसके साथ रशिया और चाइना ने बदला लेना है। और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा मामला अफगान तालिबान की सुपुर्द किया जाएगा कि वही एक गुफ्तगू जो उनकी सबसे बेहतरीन है, जो उनके बड़े लीडरान करते हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका की यहाँ से हम हड्डियाँ वापस भेजेंगे पीस कर, इनको पता चले इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया और कहा कि हम अमेरिका से इस जंग का मुआवजा भी वसूल करेंगे। ये सब कुछ होने जा रहा है, अपने आप को आपने तैयार रखना है। दोस्तों, हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।